जनता की मीडिया जनद्वार के बिहार बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 29 सितंबर है और दिन भर की प्रमुख खबरों को लेकर हम फिर से हाजिर हैं। बिहार में आजकल चुनावी बयार बह रही है और इस कारण से चुनावी खबरें ही ज़्यादातर सामने आ रही हैं। हालांकि फ़िलहाल किस गठबंधन में कौन दल रहेंगे और कौन दल निकलने वाले हैं और किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी, यही खबरें अभी ज़्यादातर सामने आ रही हैं। बात अगर एनडीए की करें तो विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे से पहले एनडीए में जोर आजमाइश का दौर शुरू हो गया है और यहाँ भी सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा पेच फंसा हुआ है। यह पेच अभी मुख्य रूप से लोजपा की ओर से फंसा हुआ है। वैसे गठबंधन में शामिल दल अपने अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं। यही कारण है कि अभी तक बंटवारा तय नहीं हो पाया है, जबकि चुनाव के नामांकन के दिन बिल्कुल ही निकट आ गए हैं। सोमवार को दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान की मुलाकात भी हुई थी, लेकिन सीटों के बारे में अब तक क्या फाइनल हुआ, यह कोई भी दल अभी आधिकारिक रूप से बता नहीं रहा है और न ही इस पर कोई खबर सामने आ रही है। लोजपा के शीर्षस्थ सूत्रों के अनुसार सोमवार को बातचीत में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। हालांकि दोनों ही दलों द्वारा इस मुलाकात को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। सीटों को लेकर दोनों दलों के बीच आज भी बातचीत चल रही है। गौरतलब है कि एनडीए के घटक दल लोजपा की ओर से पिछले कई दिनों से लगातार जदयू के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि विधानसभा की 143 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारने की तैयारी लोजपा कर रही है। लोजपा के प्रदेश स्तरीय नेता भी ऐसे दावे कर रहे हैं कि उनकी तैयारी 143 सीटों पर हो गई है और उनके कार्यकर्ता 143 सीटों पर लड़ने की मांग कर रहे हैं। हालांकि ये नेता यह भी कह रहे हैं कि वैसे अंतिम फैसला तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को लेना है और उनका जो भी फैसला होगा वह मंजूर होगा। मुख्य बात यह है कि हर चुनावों के पहले ऐसी बातें लगातार सामने आती रहती हैं और इसके पीछे कारण यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर दावेदारी जताई जा सके। वैसे अब कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे में इतनी देरी से एक गलत मैसेज भी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच जा सकता है और कार्यकर्ता भी लगातार अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं और वे यह मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो भी निर्णय हो वह सामने आ जाए। बात करते हैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की। तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने मंगलवार को कह दिया कि मैं न एनडीए में जा रहा हूं और न महागठबंधन में ही रहूंगा। राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन में इतनी ताकत नहीं है कि वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार को मुक्ति दिला सके। उन्होंने यह घोषणा किया कि इसके चलते हमने बीएसपी यानी कि मायावती की बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है और हम बिहार को नया और बेहतर विकल्प देने जा रहे हैं। अभी कल ही जन अधिकार पार्टी और दलित नेता चंद्रशेखर की पार्टी समेत 4 पार्टियों ने एक नया फ्रंट बनाया था और इसे पीपुल्स डेमोक्रेटिक अलायंस का नाम दिया गया था। अब उपेंद्र कुशवाहा और बसपा की ओर से एक नया फ्रंट भी बना दिया गया है। एनडीए में सीट बंटवारे का जो फार्मूला तय किया गया था उसके अनुसार उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए में शामिल होने के बाद ज़्यादा सीटें नहीं दी जा रही थी। इसे देखते हुए उन्होंने एनडीए से भी किनारा कर लिया है। एनडीए की ओर से यह भी कहा जा रहा था कि वे अपने चुनाव चिन्ह पर न लड़कर जदयू के सिंबल पर ही चुनाव लड़ें, लेकिन कुशवाहा को यह फार्मूला पसंद नहीं था। पसंद आता भी कैसे, आखिर पार्टी का अस्तित्व जो बनाए रखना था। साथ ही उनके प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी भी कल राजद में शामिल हो गए थे। इसे देखकर भी वे आहत थे। इन्हीं सब कारणों से उन्होंने अपनी अलग राह पकड़ ली है। यह भी कहा जा रहा है कि अगर ज़्यादा इधर उधर किया जाता तो पार्टी में बड़ी टूट भी हो सकती थी। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राजद को अपना नेतृत्व बदल देना चाहिए और तेजस्वी यादव पर उन्होंने कई तरह के गंभीर आरोप लगा दिए।
उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और हमारी कोशिश सरकार बनाने की होगी। उन्होंने यह भी कहा कि अभी चिराग पासवान से कोई बातचीत तो नहीं हुई है, लेकिन हमारे गठबंधन में जो कोई भी आएगा तो उसका स्वागत करेंगे। इस गठबंधन में जनवादी सोशलिस्ट पार्टी को भी शामिल किया गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि जिस तरह से महागठबंधन चल रहा है वे बिहार को नीतीश कुमार से मुक्त नहीं करा पाएंगे, जबकि बिहार की आम आवाम की आवाज़ है कि बिहार को नीतीश कुमार से मुक्ति मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करेंगे, भ्रष्टाचारियों के मकान और ज़मीन को जब्त करेंगे। ऐसे कितने भ्रष्टाचारी हैं जिनके मकान और ज़मीन को जब्त कर वहाँ स्कूल और अस्पताल खुलवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार 15 साल पहले वाली सरकार के रास्ते पर ही चलने लगी है, बस इनके लूटने का तरीका बदल गया है। 15 साल में सरकार पीएमसीएच सहित बड़े सरकारी अस्पतालों की दशा को ठीक नहीं कर सकी, एक भी मॉडल स्कूल और अस्पताल नहीं बनाए जा सके, कानून व्यवस्था की स्थिति भी खराब हो गई है। उधर जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने एक बार फिर से कांग्रेस और लोजपा को अपने साथ आने का न्योता दे दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और लोजपा को भी उनके साथ आना चाहिए और उनके फ्रंट में शामिल होना चाहिए और बिहार को इस कुशासन से मुक्ति दिलानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी दल उनके साथ आना चाहेगा उन सभी दलों का स्वागत है और उनकी कोशिश रहेगी कि बिहार में एक मजबूत विकल्प बनकर उभरा जा सके। हालांकि इन सारी कवायदों के पीछे कहीं न कहीं अपनी अपनी पार्टियों को बचाने का मामला भी शामिल है, चूँकि पार्टी के कार्यकर्ता यही चाहते हैं कि 5 साल अगर काम किया है तो चुनावों में भी उनको अपनी जोर आजमाइश करने का मौका मिले और ज़्यादा गठबंधन होने की हालत में वैसे कार्यकर्ताओं का यह सपना टूट जाता है, जिससे पार्टी में भी फूट पड़ने की संभावना बनी रहती है। ज़्यादा क्षेत्रीय दलों के साथ ऐसी समस्याएं सामने आती रहती हैं और इन समस्याओं को देखते हुए भी ऐसे दल चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा जाए ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रह सके और उनकी भावनाओं का ख्याल रखा जा सके। ऐसे में सीट बंटवारे पर अंतिम समय तक पेच फंसा रहता है और इसका कहीं न कहीं खामियाजा भी चुनावों में भुगतना पड़ता है। पिछला इतिहास अब बताता है कि जिस गठबंधन ने अपने उम्मीदवारों के नाम पहले घोषित किए वही गठबंधन अंततः बाजी मार ले जाया करती है। हालांकि इस बार के चुनाव में लगभग सभी गठबंधनों की हालत एक जैसी है और सब में कहीं न कहीं सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। ऐसे में उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच भी एक अलग तरह की मायूसियत बनी हुई है और यह कहा जा रहा है कि अगर जल्द ही इनका मामला नहीं सुलझा तो कई तरह के आगे समस्याएं सामने आ सकती हैं।